सो लेट अस स्टार्ट द सेशन। और आज के सेशन में क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है वो आपको पहले से पता चल गया होगा, क्योंकि पिछले कुछ सेशन से हमने इन चीज़ों को देखा है कि हमने लगभग 30 वोकैबुलरीज रटे हैं। रटे मतलब क्या, दिमाग में सेट करें। और ये 30 वैसे वोकैबुलरी है जो आपके हर एग्जामिनेशन में बार बार रिपीटेड है। और इन सारे वोकैबुलरी को हमने किस तरीके से याद किया है, ये सबसे बड़ी बात है। हमने उस वोकैबुलरी का डेफिनेशन देखा, पार्ट्स ऑफ स्पीच देखा, एग्जाम्पल, सिनोनिम्स, उसको इमेज के थ्रू हमने जाना, और साथ में सबसे बड़ा नेमेनिक्स और ट्रिक के थ्रू जाना। तो इसी सेशन को आगे बढ़ाते हैं और चीज़ों को समझते हैं। हमारा जो आज का वर्ड है दैट इज 31 नंबर, नॉन चैलेंट। अब नॉन चैलेंट का ग्रामेटिकल प्रोफाइल एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव का मतलब ये क्या करेगा, क्वालिटी बताने का काम करेगा। क्या काम करेगा मेरे भाई, क्वालिटी बताने का काम करेगा। ध्यान से समझना। अब मैंने कहा इसका मीनिंग क्या होता है। अगर हम इसके मीनिंग की बात करते हैं मेरे भाई, तो हमें ये समझ में आता है बिहेविंग इन अ काम एंड रिलैक्स्ड वे। दो बातें हमें यहाँ पे समझना है, पहला काम और दूसरा हमने देखा कि चीज़ें किस वे में है, रिलैक्स्ड वे में। जब आपका बिहेव बहुत ही शांत होता है, बहुत ही रिलैक्स्ड बिहेव करते हैं, तो उस केस में नॉन चैलेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है। अब इसको टेक्निक पे कैसे याद रखेंगे, देखो ट्रिक की बात करते हैं। मैंने कहा मेरे भाई नॉन में से मैंने लिखा ना नॉन, यानी कि नहीं का सेंस लगा। और मैंने यहाँ कहा भाई चालान, यानी कि चालान जो होता है आपके जो पुलिस काटते हैं मेरे भाई। अब किसी का चालान अगर नहीं कटता है, तो चालान नहीं कटने पे वो इंसान क्या हो जाता है मेरे भाई, रिलैक्स हो जाता है, काम हो जाता है। चलो भगवान का शुक्र है कि हमारा चालान नहीं कटा। तो नॉन चालान यानी कि आप काम और रिलैक्स्ड हो गए। जैसे इमेज के थ्रू ध्यान रखिए, ये प्यारी सी बच्ची जो है इसने क्या करा, हेलमेट नहीं पहन रखा है। पुलिस ने बोला कि भैया इसका चालान कटेगा, लेकिन इसने कहा ओ भाई साहब हमारे तो चचा विधायक हैं। और जैसे ही विधायक का नाम सुने तो ये सोचने लगे कि भाई विधायक जी तो हमारा क्या हश्र होगा, इन्होंने इनका चालान नहीं काटा। बात समझ में आ रहा है, ये समझाने का टेक्निक है। तो जब चालान नहीं कटा तो ये बेचारी क्या हो गई, तो ये काम हो गई, ये एपेथेटिक हो गई, और साथ में ये ल्यूकवर्म हो गए। सो दीज आर द सिनोनिम्स। इतना बात समझ में आ गया। अब इसे समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है मेरे भाई। एग्जाम्पल में देखो लिखा हुआ है ही अपीयर्ड नॉन चैलेंट इन कोर्ट। अच्छा, वो कोर्ट में कैसा अपीयर्ड हुआ, मतलब कि नॉन चैलेंट। नॉन चैलेंट का मतलब बहुत पीसफुल, बहुत काम, रिलैक्स था वो। इवन वेन हिज जज ऑर्डर्ड हिम, अच्छा इवन वेन द जज, यहाँ पे द होना चाहिए मेरे ख्याल से। इवन वेन द जज ऑर्डर्ड हिम टू पे ₹50,000। यहाँ तक कि जब जज ने उसे क्या किया, ऑर्डर किया भैया 50,000 रुपये पे करने के लिए, उसके ऊपर लग गया, चार्जेस लगा, लेकिन वो रिलैक्स था। अरे जैसा 50,000, चलो अच्छा है आपने 50,000 पे तो मुझे क्या कर दिया, छोड़ दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वो बहुत रिलैक्स था, क्लियर हो गया। आ जाइए अगले वर्ड को याद रखना है ऐसे ही। 32 नंबर वर्ड इज सेगेसस। सेगेसस की अगर बात करें तो ये एडजेक्टिव होता है, ये भी क्वालिटी बताएगा मेरे भाई। इसका डेफिनेशन होता है शोइंग गुड जजमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग। जब आप क्या दिखाते हैं, आपका जो जजमेंट हो या फिर आपकी जो समझ है ये बहुत अच्छी होती है, गुड होती है, तो उस केस में हम सेगेसस का यूज करते हैं। ठीक है। अब इसको टेक्निक पे कैसे याद रखेंगे, सेगेसस से मैंने निकाला साग। भैया एक बात बताओ, साग जो खाते हो इसमें क्या होता है, आयरन। और मेरे हिसाब से ये आयरन आपको क्या कर देता है, बहुत ही इंटेलिजेंट बना देता है, आपके जजमेंट को गुड कर देता है। साग खाने से हमारा जजमेंट अच्छा हो रहा है मेरे भाई, समझ पा रहे हो। तो मैंने कहा सेगेसस पीपल ईट साग, यानी कि जो सेगेसस लोग होते हैं वो साग खाते हैं, क्योंकि उनका जजमेंट अच्छा हो जाता है साग खा के। तो आज के बाद जहां भी साग दिखे और आप साग लेने जा रहे हो तो सेगेसस, इसका मतलब आपका जजमेंट बहुत अच्छा है। क्लियर हो गया, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। क्लियर हो गया, बहुत अच्छा। अब भैया जिसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी वो वाइज होगा, प्रूडेंट होगा। एरुडाइट, एरुडाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है हमेशा, इस बात को याद रखना। अब देखो इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। ही इज अ सेगेसस बिजनेसमैन। भैया वो सेगेसस बिजनेसमैन है, कैसा बिजनेसमैन है भाई साहब, बुद्धिमान है वो, अपने बुद्धिमानी का और साथ में अच्छे जजमेंट का क्या करता है, शो करता है कि भाई मैं जजमेंट अच्छा ले सकता हूँ। क्लियर हो गया। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना इस प्यारे से वर्ड को। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक चीज और देखो मेरे भाई, बिजनेसमैन का ग्रामेटिकल प्रोफाइल नाउन है, और नाउन के पहले जो आया वो अपने आप में क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। ये ए जो आया है डिटर्मिनर बिजनेसमैन के लिए आया। नेक्स्ट वर्ड हमारा जो है हमारे सामने, फेसाइल।
ये याद रखना, मैंने प्रोनाउंसिएशन दिया, अक्सर बच्चे यहाँ पे फेसिल बोलते हैं, फेसाइल। क्या बोलोगे मेरे भाई? फेसाइल। क्लियर हो गया? अब फेसाइल भी अपने आप में एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब समझो। डेफिनेशन क्यों बताता हूं इंग्लिश में? इंग्लिश में बताने का रीजन ये है, हिंदी तो मैं बता ही रहा हूं ना, इंग्लिश में बताने का रीजन ये है कि वन वर्ड में डायरेक्ट ऐसे दे देगा, लिखेगा प्रोड्यूस्ड विदाउट एफर्ट्स। अब आपको नीचे ऑप्शंस रहेंगे, तो वहां कितना हिंदी मीनिंग तुम रटोगे? मैंने अक्सर देखे हैं स्टूडेंट्स को, वो हिंदी मीनिंग के पीछे भागते हैं। भाई ट्राई टू अंडरस्टैंड इंग्लिश इन इंग्लिश। अगर तुम इंग्लिश को हिंदी में समझने की कोशिश करोगे तो फिर हिंदी समझ आएगा, इंग्लिश नहीं समझ आएगा जितना आना चाहिए। लैंग्वेज है, क्या तुमने संस्कृत को हिंदी में पढ़ा है? कि आप तेलुगु को मलयालम में पढ़ोगे, आप स्पेनिश को जापानीज में पढ़ोगे? जो जो जैसा लैंग्वेज है, कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा उसी लैंग्वेज में उसको समझने की कोशिश करें। अंडरस्टैंड? सो यहाँ पे समझ आया कि जब आप किसी चीज को प्रोड्यूस करते हैं बिना किसी एफर्ट का, या फिर कोई काम एफर्टलेस तरीके से हो जाए, कितने तरीके से हो जाए मेरे भाई? एफर्टलेस, आपको कोई उसमें बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, अपने आप हो गया। अब इसको टेक्निक पे देखो कैसे याद रखेंगे। मैंने कहा फेसाइल जो है, इट साउंड्स लाइक फिसल, मतलब कि आप क्या हो गए मेरे भाई? फिसल गए। मैं कहा इधर चला मैं उधर चला, जाने कहा मैं किधर चला, अरे फिसल गया। तो फिसलने में मेरे भाई कोई एफर्ट नहीं लगता है, आप बस फिसल जाते हैं। तो फिसल मतलब फिसाइल मतलब एफर्टलेस। फिसल गए, फिसाइल हो गया। आप क्या हो गए? क्या हो गए? एफर्टलेस हो गए। बात समझ आ रहा है? क्या प्यारा सा। इस बेचारी को देखो क्या हुआ है, केले के छिलके पे पैर पड़ा और कोई एफर्ट नहीं। केले के छिलके पे पैर रख के क्या एफर्ट लगाता? चल चल फिसल। आपका पैर पड़ा नहीं कि आप फिसल गए एफर्टलेसली। अंडरस्टैंड? यानी कि एफर्टलेस हो जाएगा, इजी हो जाएगा और मैनिफेस्ट हो जाएगा। सो दीज आर द सिनोनिम्स, याद रखना प्यारे से हैं। एग्जाम्पल देखो क्या लिखा हुआ, दैट वाज अ फेसाइल विक्ट्री। अच्छा, वो विक्ट्री जो था, वो जो जीत थी, कैसी थी? एफर्टलेस जीत थी, बहुत एफर्ट लगाना नहीं पड़ा, बस यूं ही जीत गए। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने है डिस्पेरेट। डिस्पेरेट का भी ग्रामेटिकल प्रोफाइल एडजेक्टिव होता है, याद रखना। इसका मतलब क्या है? डेफिनेशन देखो, वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, जब एक दूसरे से बहुत अलग हो, डिफरेंट हो, कोई सिमिलैरिटी नहीं हो, तो वहां पे हम डिस्पेरेट का यूज करते हैं। अच्छा, डिस्पेरेट साउंड्स लाइक सेपरेट। और एक बात बताओ, सेपरेट का मतलब क्या होता है? जब हम चीजों को क्या करते हैं? अलग रखते हैं, अलग अलग रखते हैं मेरे भाई। और अलग कब होता है? जब आपके बीच सिमिलैरिटी नहीं हो। जैसे नमक और चीनी, क्या उसे एक ही डब्बा में मिला के रखा जाता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो डिफरेंट थिंग्स है, उनकी क्वालिटी अलग अलग है। लेकिन हम पल्सेस, दाल को बहुत बार देखते होंगे घर में मिक्स बना के रखा जाता है, मिक्सचर करके। अच्छा, हम मिक्सचर भी खाते हैं, भूंजा बनाते हैं, उसमें सिमिलर चीज़ों को डालते हैं। क्या हमने भूंजा में कभी गुड़ डाला? भूंजा में हमने कभी चीनी डाला? नहीं डाला। तो जो सेपरेट है वो डिस्पेरेट है, याद रखना, डिस्पेरेट। क्लियर हो गया? अब आप देख लो यहाँ पे मेरे भाई, ये सारे के सारे आपको जो इंसान के रूप में दिख रहे हैं, ये सारे वाइट हैं। इसमें एक बड़ा प्यारा सा ये अलग कलर का है, यानी कि इनसे अलग है, तो डिस्पेरेट है। यानी वो डिफरेंट होगा, डाइवर्स होगा, डिस्टिंक्टिव, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एग्जाम्पल लिखा गया है, चॉक एंड चीज आर डिसेपरेट सब्सटेंस। भाई दोनों देखने में तो उजले हैं, चॉक की भी बात करें, चीज की भी बात करें, लेकिन वो डिस्पेरेट सब्सटेंस है। डिस्पेरेट सब्सटेंस का मतलब वो अलग अलग सब्सटेंस है, वो पूरी तरीके से डिफरेंट है, याद रखना इसको। आज जो मेरे भाई आते हैं ट्रक्यूलेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है ट्रक्यूलेंट। ट्रक्यूलेंट का ग्रामेटिकल प्रोफाइल मेरे भाई एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब समझो, बी बैड टेम्पर्ड या स्लाइटली एग्रेसिव। भाई जो टेम्पर्ड कैसा हो? बैड टेम्पर्ड हो, मतलब उसका टेम्पर गुस्सा में जल्दी आ जाता है। स्लाइटली एग्रेसिव है, मतलब उसके गुस्से नाक पे रहते हैं। तो ऐसा कोई इंसान अगर आपको दिखे तो उसे आप बड़े प्यार से कहेंगे कि सर वो ट्रैकुलेंट है। वो क्या है मेरे भाई? ट्रैकुलेंट। अब टेक्निक देखो, ट्रिक्स नेमेनिक्स। मैंने कहा ट्रैकुलेंट को मैंने ब्रेक किया है भाई, ट्रक से टक्कर। किस चीज से टक्कर मेरे भाई? ट्रक से टक्कर। तो भाई एक बात बताओ, ट्रक से टक्कर हुआ तो आप ट्रैकुलेंट हो गए, ट्रक से टक्कर हुआ तो आप ट्रैकुलेंट हो गए, इसका मतलब आपको गुस्सा आ गया, आप एग्रेसिव हो गए। बोलो हाँ या ना, बस यही तो बताना चाह रहा था। ट्रक से टक्कर लगा तो आप एग्रेसिव हो गए, ट्रैकुलेंट हो गया।
अब इस नौजवान को देखिए, ये प्यारे से नौजवान आपको जो दिख रही है, क्या लग रहे हैं? बहुत खुश लग रहे हैं। भैया इनको अगर ट्रक ने टक्कर मारा तो या अब तो मैं तुम्हें बता दूंगा। तो इनका गुस्सा देख रहे हो कितने पिक लेवल पे है। अरे बोलो हाँ या ना, बस यही ध्यान रखना है। तो ये इमेज ध्यान रखना, बूढ़े दादा जो लाठी लेके आ रहे हैं तुम्हारे पीछे, तू फिर से मेरे बगीचे में आ गया आम तोड़ने, मुझे गुस्सा आ गया, ट्रैकुलेंट अभी आ रहा हूँ, ट्रक से तेरे को कूच दूंगा, चीप दूंगा, दबा दूंगा, पीस दूंगा। आओ भाई। तो चीज़ें क्या है, एग्रेसिव हो जाना। बेलिकोज बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, इसका सिनोनिम्स याद रखना। क्लियर हो गया मेरे भाई? अब देखो इसको एग्जाम्पल में, व्हाट डू यू वांट, ही आस्क्ड साउंडिंग स्लाइटली ट्रकुलेंट। क्या तुम्हें चाहिए, तुम क्या चाहते हो? उसने कैसे पूछा? थोड़ा सा ट्रकुलेंट साउंड में। ट्रकुलेंट साउंड का मतलब क्या हुआ भाई? गुस्सा के पूछा थोड़ा सा कि क्या चाहिए बोल बे, तब से क्या चिल्लाया जा रहा, भैया भैया भैया। तो क्लियर है? तो ये याद रखना कि यहाँ पे प्यारा सा वर्ड हमारे सामने ट्रकुलेंट आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे सामने जो वर्ड है वेनेरेट। वेनेरेट भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। आपके एग्जामिनेशन में अक्सर पूछा जाता है। इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल वर्ब है। इसका डेफिनेशन होता है टू हैव एंड सो अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर समबडी और समथिंग। जब किसी के लिए बहुत ज़्यादा आपके पास रिस्पेक्ट होता है, आप उस रिस्पेक्ट को शो करते हैं, तो वो हो जाता है वेनेरेट। अब वेनेरेट को देखो, मैंने यहाँ पे ब्रेक किया। वेन, वी ई एन को मैंने कहा वेन, एट का मतलब एट। जब खाएंगे, कब खाएंगे? वेन यू ईट, मतलब वेन यू विल ईट आई विल ईट। ये ग्रामेटिकली गरर है, इस पे एरर है, इस पे मत जाना। यहाँ अगर सही करना था तो वेन यू ईट आई विल ईट, जब आप खाओगे तब मैं खाऊंगी, ऐसा होता है। घर में अक्सर देखा गया है, माँ लोग क्या होती है, जब तक पापा को खाना नहीं खिला देती है, तब तक खुद खाना नहीं खाना चाहती है, कि भाई जब आप खा लेंगे तब मैं खाऊंगी। तो ये क्यों होता है? क्योंकि वो उनको रिस्पेक्ट देती है। मेरी बात समझ रहे हो? तो वेन वी ईट, वेन यू ईट आई विल ईट। तो वेन यू ईट, तो यहाँ पे देखो वेन यू ईट तो वेनेरेट, तो वेनेरेट का मतलब रिस्पेक्ट दिखाना। यहाँ पे इस इमेज में भी देख सकते हो मोदी जी दिख रहे हैं। ये क्या हो रहा है, एपीजे अब्दुल कलाम को क्या कर रहे हैं? रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं, यानी कि ये वेनरेट कर रहे हैं, इनकी एक्टिविटी वेनरेट हो रही है, और ये पूरा का पूरा प्रोसेस वेनरेशन हो जाएगा। अंडरस्टैंड, याद रखिएगा। अब आ जाते हैं इसके सिनोनिम्स की बात करते हैं। तो किसी को एडोर करना है, एक्सल्ट करना है, ग्रेटिफाई। तीनों के तीनों वर्ड्स आपके एग्जामिनेशंस में सैकड़ों बार पूछे गए हैं। यू कांट इग्नोर एनी वन, अंडरस्टैंड? सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। अब आओ इसको डेफिनेशन से समझते हैं। द टाउन प्लान्स टू वेनरेट द फॉर्मर प्रेसिडेंट बाय नेमिंग अ स्ट्रीट आफ्टर हिम। शहर जो है किस चीज़ की प्लानिंग करता है भाई? उसका प्लानिंग है कि वो वेनरेट करे पुराने जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, जो हमारे पूर्व प्रेसिडेंट है, उनको रिस्पेक्ट देना है, उनके लिए रिस्पेक्ट शो करना है। क्या करके? बाय नेमिंग अ स्ट्रीट आफ्टर हिम, यानी कि एक स्ट्रीट का उनके नाम पे उस स्ट्रीट का नाम रखना है। जैसे अटल पथ होता है, राजीव चौक होता है, गांधी सेतु पुल होता है, गांधी मार्ग होता है, गांधी चौक होता है ना मेरे भाई? तो इन चीज़ों को हम लोगों को ध्यान में, नेहरू मार्ग होता है, तो वो उनके नाम पे देके हमने उसे एक ट्रिब्यूट, ये रिस्पेक्ट शो करा। ठीक है, तो ये याद रखना, सो वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। हमारे सामने जो अगला वर्ड है दैट इज पवे। पवे देखो, पवे प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखना। इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल वर्ब होता है। इसका मतलब होता है टू सप्लाई फूड सर्विसेज और इंफॉर्मेशन टू पीपल। मतलब क्या, लोगों को हम क्या सप्लाई कर रहे हैं? फूड सप्लाई कर रहे हैं, सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं, या फिर कोई इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचा रहे हैं, तो वो है पवे। अब पवे का टेक्निक देखो, बड़ा कमाल का है। पौवे में से मैंने वी को हटा दिया, और वी को हटाया तो बचा पूरे। अब पूरे को मैंने कहा रोटी या पूरी। अब एक बात बताओ, पूरी मतलब जब आपके पास पूरी पहुंच गया, भाई पूरी चाहिए, पूरी चाहिए, यानी कि फूड आपके पास चाहिए, भोजन चाहिए। क्लियर हो गया? अब इसको ऐसे भी याद सकते हो, मुझे पूरी जानकारी चाहिए। ठीक है मेरे भाई? तो यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन जब लोगों तक पहुंच जाए तो वो पौवे कहलाएगा। याद रहेगा, पौवे को रिलेट किए पूरी। पूरी मतलब फूड आपको मिल चुका है, इन्फॉर्मेशन मिल चुका है, ये पूरी जानकारी मिल चुकी है। देखो मोदी जी कह रहे हैं, मित्रों इस देश के कोने कोने तक मैं गरीबी को मिटाऊंगा, मैं इंटरनेट को पहुंचाऊंगा, मैं शिक्षा व्यवस्था पहुंचाऊंगा। तो ये वादा कर रहे हैं दूर दूर तक, लास्ट बैठे लोगों तक, कि आप भी सुन लो। अब इसका सिनोनिम्स देखो, कम्युनिकेट, सप्लाई, कैटर। कैटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। आ जाइए इसको डेफिनेशन से समझते। द प्राइम मिनिस्टर्स स्पीच वॉज इंटेंटेड टू पोवे अ मैसेज ऑफ ऑप्टिमिज्म। प्राइम मिनिस्टर का जो स्पीच था वो किस ओर इशारा करता था? वो क्या करता था? ऑप्टिमिज्म का मैसेज पॉवे करता है, लोगों तक पहुंचाता है, आशावादी। यानी कि आप क्या हो, पॉजिटिव सोचे, आपकी पॉजिटिव अप्रोच होनी चाहिए, पॉजिटिविटी की बात की गई है। इसी का ऑपोजिट क्या हो जाता है? पेसिमिज्म हो जाता है। क्लियर हो गया? समझ आ गया? चलो बहुत अच्छा। आगे देखो लिखा हुआ रेमिनिसेंट। वीवीआई है, कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एडजेक्टिव होता है मेरे भाई, इसका मतलब होता है रिमाइंडिंग यू ऑफ समबडी और समथिंग। जब आप किसी चीज़ को या किसी व्यक्ति को याद करते हैं,
रेमिनिसेंट होता है। अब इसको देखो, मैंने बड़ा कमाल का टेक्निक बनाया है। रेमिनिसेंट में से रेम निकाल दिया, रेम का मतलब मैंने कहा दिया रीमा कोई नाम, और मिनी इसमें से बीच में निकाला, रीमा ने छोटा सा क्या रखा, सेंट रखा। तो वो हमेशा ये सेंट रखना जो है कि भूलती नहीं है। मान लो भाई ये तुम्हारा क्या है, रीमा के पास जो है कि ये क्या है, एक सेंट है मेरे भाई साहब, और इस सेंट में क्या है, बहुत जादुई ताकत है कि जो इसे सूंघेगा वो बेहोश हो जाएगा। तो ये सेंट वो लेके चलती है, ठीक है। तो वो भूलती नहीं, ये याद रखती है सेंट ले जाना कि जहाँ जाना है स्प्रे कर लेना है। जैसे यहाँ हार्दिक पांड्या को देखिए, ये क्या कर रहा है, याद कर रहा है, बैठे बैठे इंटरव्यू हो रहा है, ये याद कर रहा है, यार करण जौहर से मिला था तो कैसा लगा था, मज़ा आ गया था। यादें आ रही है, वो आदमी वो चीज़। तो वहाँ पे इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा। याद तो इन्हें बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। भाई आ जाओ यहाँ पे, इवोकेटिव इसका सिनोनिम्स होगा, इलोक्वेंट इसका सिनोनिम्स होगा। दोनों सिनोनिम्स को ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है मेरे भाई। अब इसे एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल देखो गौर से, यहाँ पे आ जाओ, आ जाओ यहाँ। द वे ही लाव्ड वॉज स्ट्रांगली रेमिनिसेंट ऑफ हिज फादर। जिस तरीके से वह हंसा, उसने क्या किया, उसके पिता की याद दिला दी। स्ट्रांगली उसके पिता भी ऐसे ही हंसते होंगे तो उसके पिता की याद आ गई, तो दैट इज रेमिनिसेंट। ये ध्यान रखना, बड़ा प्यारा सा वर्ड है। क्लियर है। चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने जो अगला वर्ड है दैट इज इन्वेक्टिव। इन्वेक्टिव का ग्रामेटिकल प्रोफाइल नाउन होता है, याद रखना। जब किसी का बहुत क्या होता है, स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म या इंसल्ट किया जाए तो वो इन्वेक्टिव होता है। टेक्निक देखो, बड़ा कमाल का चीज़ है। इन्वेक्टिव में से मैंने निकाला एनवे। एनवे 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 मतलब एनमी, और एनवी जो है आपका क्या करेगा, आपकी बड़ाई तो नहीं करेगा, आपका दुश्मन है तो आपको इंसल्ट करेगा, आपकी बदनामी करेगा, आपका क्रिटिसिज्म करेगा। तो इन्वेक्टिव से एनिमी बना, एनिमी आपका क्या करेगा, इंसल्ट करेगा। इन्वेक्टिव एनिमी इंसल्ट, इन्वेक्टिव एनिमी इंसल्ट, कमाल की चीज़ है। अब भैया देखो, ये काटी इसका इंसल्ट कर रहा है, हथौरे का, हथौरे बोल रहा है मैं तुझे ठोक दूंगा, ये बोल रहा है मैं ठोकूंगा नहीं, टेढ़ा हो जाऊंगा, मैं ठोकूंगा नहीं। बोल रहा है इतनी हिम्मत, चल मैं तुझे ठोक के दिखाता हूँ, और ये इसको ठोकना शुरू करेगा। तो भैया क्रिटिसिज्म में ठकाठक मार रहा है, पब्लिकली ठोक रहा है, मतलब स्ट्रांगली क्रिटिसाइज कर रहा है। कमाल की चीज़ है। इसका सिनोनिम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। विट्यूपेरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ब्लास्फेमी और टायरेड, तीनों को मैंने देखो ट्रिपल टिक किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एग्जामिनेशंस में पूछे जा सकते हैं। क्लियर हो गया। अब देखो, वर्ड्स ऑफ इनकरेजमेंट आर मच बेटर देन द हार्श वर्ड्स ऑफ एन इन्वेक्टिव। भैया प्रोत्साहन के जो शब्द होते हैं वो ज़्यादा बेहतर होते हैं, मतलब कि क्रिटिसिज्म के हार्श वर्ड से। किसी की आलोचना में जो आप कटु शब्द कहते हैं उससे अच्छा है कि उसको प्रोत्साहित करने के लिए चंद शब्द कह दे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इन्वेक्टिव। आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने जो अगला है मेरे भाई, साबोटेज है। साबोटेज का ग्रामेटिकल प्रोफाइल वर्ब होता है। डेफिनेशन इसका होता है टू डैमेज, डिस्ट्रॉय और स्पॉइल समथिंग। जब किसी चीज़ को डैमेज करना है, डिस्ट्रॉय करना है या स्पॉइल करना है, बर्बाद कर देना है। अब साबोटेज को देखो, मैंने कहा सबूत, मैंने लिखा भाई सबूत, और एजी का मतलब आग। आग लगा दो, आग लगा दो, कहते हैं ना अन्नू का पूरा आग लगा दिया, आग लगा दिया। तो भैया यहाँ ठीक से लिख देता हूँ मैं। मैंने कहा सबूत में जब हम क्या कर देंगे, आग लगा देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो वो होता है साबोटेज। साबोटेज समझ में आ गया मेरे भाई। सबूत में मैंने क्या लगा दिया, आग लगा दिया, तो वो साबोटेज हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। इस इमेज को देख के लग रहा होगा कि ये पूरा का पूरा क्या है, यहाँ पे पावर हाउस और इसमें आग लग चुका है, तो ये साबोटेज हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो गया, डैमेज हो गया। एनिहिलेट याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेमोलिश और रेज, ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट वर्ड है। डेफिनेशन देखो लिखा है, द मेन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, द मेन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हैड बीन साबोटेज्ड बाय द रिबेल्स। भैया जो मेन इलेक्ट्रिसिटी, मुख्य जो बिजली का जो सप्लाई था, उसे क्या कर दिया गया था, जो विद्रोहियों के द्वारा पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया। सो कैसा लगा वोकैबुलरी, मज़ा आया ना। मज़ा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा, इस बात को ध्यान रखिए। क्लियर हो गया है। तो चलिए इस वोकैबुलरी के बाद हम लोग आगे और भी नए तरीके से वोकैबुलरी सीखेंगे। क्लियर हो गया मेरे भाई। ध्यान रखना, और पीछे के जितने भी वोकैबुलरीज बताया मैंने उसे रिवीजन करते रहना है, याद रखना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।